तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन की कर्म से जुड़ी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे, गहराई से समझाएंगे कि कैसे कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कौन सा ऐसा कर्म योगी होता है जो संसार में रहते हुए भी भगवान को पा जाते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग कहा गया है। आओ हम पाठ प्रारंभ करें। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं तो फिर मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। मेरे बच्चे, हमने पिछले पाठ में भी जाना था कि किस प्रकार अर्जुन बार बार भगवान कृष्ण से युद्ध ना करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे, क्योंकि वे अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। और मानव बुद्धि सदैव यही चाहती है कि भगवान उसे वह दे दे जैसा वह चाहती है। इसलिए अब अर्जुन के कहने का अर्थ है कि अगर ज्ञान का मार्ग भी श्रेष्ठ है तो मैं वही कर लेता हूँ, मैं युद्ध क्यों करूँ। परंतु अब उनका शिष्य भाव भी जागृत हो चुका है, इसलिए वे अपनी बात में भगवान की मर्जी भी चाहते हैं। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, भगवान, आपके मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए क्या श्रेष्ठ है वह बताए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा अर्थात साधना बताई है। पहली, जिसमें माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में जो मनुष्य मन इंद्रियों पर संयम रखकर कर्तापन का अभिमान न रखकर कर्म करता है, उसी को संन्यास कहा है। और दूसरा, जो फल और आसक्ति को त्याग कर सिर्फ कर्तव्य भाव से कर्म करता है, उसे कर्म योगी कहा गया है। लेकिन अर्जुन, इस संसार में मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना निष्काम भाव को अर्थात कर्म योग को प्राप्त करता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से संन्यास को प्राप्त करता है। और तो और कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, इसमें भगवान बताना चाहते हैं कि मनुष्य के सारे काम, यहाँ तक कि सोना भी कर्म की श्रेणी में ही आता है। इसलिए धरती पर मानव जब तक जीवित है तब तक प्रत्येक क्षण वह कर्म करता है। भगवान आगे कहते हैं, कुछ मूर्ख मनुष्य इंद्रियों को ऊपर से रोककर मन से उसी का चिंतन करते रहते हैं। वे लोग झूठे होते हैं। इसकी बजाय जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म योग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर भी नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, हमारे शास्त्रों में 4 तरह के कर्म बताए हैं। निषिद्ध कर्म, यानी जो मानव गरिमा के अनुरूप नहीं, जैसे चोरी, धोखा देना आदि। काम्य कर्म, वह कर्म जो मनुष्य अपनी निजी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। नित्य कर्म, जो सभी मनुष्यों को करना ही चाहिए, जैसे नहाना, धोना, खाना, सोना इत्यादि। चौथा, नैमित्तिक कर्म, जिन कर्तव्य कर्म की पूर्ति के लिए भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है। भगवान ने ऊपर जो शास्त्र विहित कर्म की बात कही है, अर्थात वे हमें ये नैमित्तिक कर्म को करने के लिए ही कह रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्तव्य कर्म कर। यह इस अध्याय का महत्वपूर्ण चरण है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ भगवान यज्ञ के निमित्त अर्थात जहाँ हम लकड़ी जलाकर कुछ सामग्री डालकर यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की यहाँ बात नहीं कर रहे, बल्कि याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद में जो यज्ञ का रूप बताया है वह समझा रहे हैं। यज्ञ यज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन यानी सदैव भगवान का स्मरण रखना, संगतिकरण हमेशा अच्छे लोगों का साथ रखना, दान अर्थात सीमित वस्तु अपने पास रखकर ज़रूरतमंद को दान करना, ऐसा जीवन सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान अर्जुन को इसी जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं
इसके अलावा सभी कर्म जो मनुष्य इस धरती पर करता है वह उसे जन्म मरण के चक्र में बांधता है। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तब कहा था, तुम लोग इस यज्ञ विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। हे मनुष्य, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं का पूजन करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से तुम एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा पूजित देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। 12वें श्लोक में भगवान महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहते हैं, इस प्रकार इस जीवन में उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। देखो मेरे बच्चे, हम जो कुछ इस जीवन में पा रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे पूर्व कर्म द्वारा पोषित देवताओं के आशीर्वाद के रूप में ही पा रहे हैं। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवताओं के पूजन का सही तरीका समझाया, हमें बलिवेश यज्ञ जैसी सरल पद्धति बताई। तुम जानते हो इसे करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, पर इसके द्वारा हम नित्य भोजन से पूर्व सभी देवों को भोग लगा पाते हैं और फिर प्रसाद रूप में वह भोजन करते हैं। देखो आगे भगवान भी कहते हैं, जो मनुष्य यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाता है वह श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, बारिश यज्ञ कर्म से होती है, अर्थात नदियाँ सत्कर्म करती हुई अपना शेष जल समुद्र को सौंपती है। समुद्र लाखों जीवों का पोषण करते हुए बादलों को निस्वार्थ भाव से जल देता है। फिर बादल हजारों किलोमीटर तय कर निश्चित स्थान को वर्षा देते हैं। प्रकृति का कण कण यज्ञ भाव में जीता है मेरे बच्चे। यही भाव आज भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं। तुम जानते हो ऋषियों ने जो यज्ञ परंपरा बताई है वह सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं है। वे बताते हैं कि यज्ञ तो एक विज्ञान है। यज्ञ में जो जड़ी बूटियां जलाई जाती है उससे सारे संसार का पर्यावरण संतुलित रहता है। यज्ञ हमें पुष्टि और रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। यज्ञ द्वारा अंतरिक्ष की सभी दैवीय आत्माएं पोषण पाती है, और तो और यज्ञ को संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि कहा गया है। आओ मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक प्रेरक कथा भी सुनाती हूँ। संत रामदास जी और संत कबीर दोनों गहरे मित्र थे। दोनों ही प्रकांड विद्वान और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक बार संत रामदास जी ने कबीर दास जी के घर आए और खूब ज्ञान की चर्चा की। जब चलने लगे तो कबीर दास जी ने उन्हें 1 रुपये देकर कहा, हे संत शिरोमणि, आप इस रुपये से अपनी सारी जमात को कुछ ऐसा खिलाएं कि उसका वे सदैव स्वाद याद रखें। रामदास जी वहाँ से चले तो रास्ते भर सोचते रहे, यह कैसे संभव हो सकेगा। वह बहुत सस्ते का जमाना था, फिर भी हजारों व्यक्तियों को कैसे 1 रुपये में कुछ खिलाया जाए। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने घी और जीरा खरीद लिया और जहाँ जमात का भोजन बनता था वहाँ इस घी और जीरे को गरम करके दाल में तड़का लगवा दिया। उस दिन पूरी जमात ने भोजन किया और दाल की अत्यधिक प्रशंसा की। फिर कुछ दिन बाद कबीर दास जी घूमते हुए रामदास जी के घर पहुँचे। जब चलने लगे तो रामदास जी ने उन्हें एक चवन्नी दी और कहा, इससे आप सारे विश्व को पोषित करिए। कबीर दास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सोचते रहे कि ऐसा क्या करें कि सिर्फ 25 पैसे से सारे संसार का पोषण कर पाएं। विचार करने पर उन्होंने चवन्नी से घी, मिष्ठान और हवन सामग्री खरीदी। फिर अगली सुबह यज्ञ में सभी पदार्थ यज्ञ अग्नि को समर्पित किए। यज्ञ ने उस सामग्री को वायुभूत कर सारे वायुमंडल में फैला दिया। तब सभी जीवधारियों ने सांस के साथ उसे ग्रहण किया। इस प्रकार एक चवन्नी से उन्होंने संपूर्ण विश्व को पोषित किया। इस प्रकार दोनों ऋषियों ने एक दूसरे की बात का सम्मान रखते हुए एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा किया। जिसने भी उनके इस बात को सुना सभी ने उन्हें प्रणाम किया। देखो मेरे बच्चे,
हमारे पूर्वज इस विज्ञान का कितना अधिक महत्व समझते थे। आज भी हम साधारण में समझ सकते हैं कि एक मिर्च अगर कोई व्यक्ति खाए तो सिर्फ उसे ही मिर्ची का स्वाद आएगा, पर अगर वही मिर्च आप जलती आग में डाल दे तो वह आसपास कितने अधिक लोगों को कितना ज़्यादा प्रभावित करेगी। यज्ञ और यज्ञ भाव दोनों अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत ज्ञान है, जो मैं तुम्हें फिर कभी बड़ी गहराई से समझाऊंगी। पर अभी सुनो, भगवान आज के समय में हम सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा वाला श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, सिर्फ इंद्रियों द्वारा भोगों को पाने के लिए जीता है, वह पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। मेरे बच्चे, इसीलिए इस युग को कलयुग कहा गया है, क्योंकि यहाँ अधिकतर मनुष्य सिर्फ इंद्रियों के वश में कर्म करते हैं। कोई अपने कर्तव्य कर्म को करने की सोचता तक नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन भगवान व्यर्थ ही बताते हैं। सोचो, वे बताते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद यह श्रेष्ठ तन मिला है और हम सिर्फ इंद्रिय भोग में उसे गवा देते हैं। भगवान कहते हैं कि पर जो मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे फिर कोई कर्म बंधन नहीं बांध पाते। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जा। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। मेरे बच्चे, देखो कितने महान थे राजा जनक, जिनकी तारीफ भगवान कृष्ण गीता जी में भी करते हैं। हमारे अगले पाठ में मैं तुम्हें समझाऊंगी कि क्यों भगवान भी राजा जनक, जो हमारी माता सीता के पिता थे, उनकी तारीफ करते हैं, और कैसे राजा जनक ने एक राजा का जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को पाया था। पर आज के लिए बस इतना ही मेरे बच्चे। अब तुम आराम करो, हमारे आज के स्वाध्याय का चिंतन करो।